सा कार्ड्स है, बहुत फोटो खींचने में कैसे पता चलेगा ये आपका हमको पता है ना मैम। your heart is signature bigger than the average human heart, but that's because you are teacher. Wow. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आई आर डूइंग टीचर्स डे और मैं अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और स्कूल जाने का मेरा टाइम हो गया, तो चलो चलते हैं। और देखो, ब्लॉगिंग तो वहाँ मैं कर सकती ही नहीं, क्योंकि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। तो स्कूल में जो होगा वो बता, तो ये ऐसे ब्लॉगिंग में दिखा नहीं सकती, लेकिन शेयर बिल्कुल कर सकती हूँ। वहाँ जो कुछ भी होगा, जो भी होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आके आपको बताऊंगी। और देखो, मैं रेडी तो हो गई, नॉर्मल रेडी हुई, बस मैंने ऐसे लाइट सही किया है, कुछ भी नहीं। मैं ओनली मॉइस्चराइजर लगाई हूँ, कॉम्पैक्ट लगाई हूँ, काजल लगाई, बिंदी लगाई, और ये मैंने एक कान का पहना है, और ये वॉच, और ये मेहंदी अच्छी तरीके से पूरी तरीके से निकला नहीं, बहुत अजीब सा गंदा सा दिख रहा है। और ये पिंपल होना जरूरी था, पता नहीं क्यों, कुछ भी होना रहता तो ये पिंपल, लेकिन हो गई मैं रेडी। और अब मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। कैसे लग रही हूँ मैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज साड़ी मैंने खुद से पहना है। बीएड का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये हुआ है कि हम उसमें साड़ी पहनना सीख गए, और आज कोई था भी नहीं और मैंने ये साड़ी खुद से पहना है, और बहुत ज़्यादा हाइटेड लग रही है क्योंकि मैं बहुत हील पहन ली हूँ हील पहन ली हूँ। तो चलिए चलते हैं, स्कूल जाना है। टाइम 12 PM का उन्होंने दिया है, तो 11:30 हुआ है। अब मैं निकलती हूँ, लेकिन इतना धूप है ना, और मेरी कल से ऐसी तबीयत खराब हुई, हालत हुई कि मेरा बैक साइड कमर इतना पेन कर रहा है कि मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँ ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा है तुम जाना पड़ेगा, और बेचारे इतने एक्साइटमेंट में इतने अच्छे से उन्होंने तैयारी की है सब चीज़ों के लिए। सो मैं निकलती हूँ और आगे शेयर करूंगी आपसे, जो भी हुआ वहाँ, जो भी कुछ होगा मैं आके शेयर करूंगी आप लोगों से। तब चलिए चलती हूँ, मैं आके मिलती हूँ आपसे। मेरा कैमरा चालू, कैमरा मैन मेरे बैक है, फोटो क्लिक कर रहे, पता नहीं कुछ अतरंगी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। चेहरे में बहुत स्माइल है। भाई आप क्या कर रहे हो, कुछ भी फिल्टर लगा के नहीं लेना, मैं बता दे रही हूँ, इतना अच्छे से रेडी हुई हूँ। से खड़ा है मोबाइल लेके, कैमरा लेके और भाई लोग होते ना जो बेइज्जती करते, वही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। सिद्धि मोटी कैसे दिख रही है, मोटी कैसे दिख रही है। और मैंने आज थोड़ी ज्यादा ही हील्स पहन लिए हैं, तो और ज्यादा हाइटेड लग रही हूँ, बट चलेगा, है ना भाई। चलो, क्या बना रहे हो आप, बना क्या रहे हो, रील्स बना रहे हो। चलो ठीक है, बाय गाइस, मैं स्कूल से आके मिलती हूँ। अभी घर से आई हूँ, मैं कुछ रेडी होके नहीं आई थी, मैं बस कॉम्पैक्ट लगाई, लिपस्टिक लगाई, अब हम रेडी हो गए, अब जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया है। और मिनल कैसा लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है गाइस। पता नहीं बच्चे क्या क्या करेंगे, मुझे पता है बहुत अच्छा करेंगे, और मैं घर आके मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। आप बताइएगा कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। और देखो, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है। तो स्कूल है तो वहाँ मैं बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, तो मेरा वहाँ का काम है चुपचाप बैठना, और बाकी जो होगा उसके बाद आके मैं शेयर करूंगी। ठीक बोल रहे ना। चलिए बाय, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हम दोनों कैसे लग रहे हैं, प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ठीक है, अगर अच्छा लगा तो एक हार्ट हम दोनों को दे दीजिएगा। चलिए बाय। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ, टाइम हो रहा है 5:43। अभी मैं स्कूल से आई हूँ, मैं इतना थक चुकी हूँ, और 5:30 बजे मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं, तो मैं उनको दे दी हूँ। मैं बोली कि फेस वॉश करके आती हूँ, जस्ट मैं जा रही हूँ लोगों को पढ़ाने। मेरी हालत ऐसे लगी पड़ी ना कि कुछ ना करूँ, बहुत हैवी इयरिंग थी, मैं निकाल के रख दी हूँ, रिलैक्स। अब मैं उन बच्चों को जा रही हूँ पढ़ाऊँगी टीचर्स डे में भी, क्योंकि ऐसे कुछ शेड्यूल हो जा रहा था कि बच्चे आ नहीं पा रहे थे। सैटरडे भी मेरे को कहीं मीटिंग में बाहर जाना पड़ा, इसलिए। सो
बहुत कुछ। तो चलिए मैं चलती हूँ और आपसे मैं मिलूंगी। ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ और लोग जाएंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी आराम से रिलैक्स होके। क्या क्या हुआ, कितना कुछ हुआ, सारा कुछ शेयर करूंगी आप लोगों से। मैम ये आप बनाए हो? पास का एक मिनट, चाहत का भी लो ना, इधर आ जाओ। प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है टीचर्स डे में, तो थैंक यू सो मच बेटा। तू बनाई है ना खुद से? हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो सिट। आया है बहुत प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड, है ना बेटा? आप बनाए हो अपने से? हाँ कि दीदी का हेल्प लिए? ये अपने से बनाई बेटा? हाँ तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कार्ड। थैंक यू सो मच बेटा। और क्या कुछ लिखे हो आप? हैप्पी टीचर्स डे। क्या लिखे हो? हैप्पी टीचर्स डे पूजा मैम। और क्या लिखे हो बेटा? पूर्वी। अच्छा ठीक, थैंक यू सो मच। बच्ची है एंजल्स, उन्होंने भी बहुत प्यारा सा कार्ड बनाया है मेरे लिए। तो जितनी भी थकान होती है ना वो सारी मिट जाती है, जो इन लोगों का प्यार, जो लोग एफर्ट्स लगाते हैं, जो अपनी मेहनत करते हैं ना, ये जो हीलिंग देते हैं मुझे, इनको इनके लव, प्योर लव से, प्योर हार्ट से, वो मुझे एनर्जी देता है कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। सो पूर्वी ने ये बहुत प्यारा सा कार्ड बनाया है, आई मीन एंजल्स ने। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ये कार्ड कृषि ने बनाया मेरे लिए। आई लव यू टीचर्स, आई लव यू टू बेटा, आई लव यू टीचर्स। और क्या लिखिए आपने? वो बहुत प्यारा सा हार्ट बनाए मेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट इतना मुझे प्यार करने के लिए। अगर मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा पा रही हूँ और ज़िंदगी में उस चीज़ से सीख पा रहे हो मुझसे, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी गिफ्ट है। और जो आप लोग ने मेहनत एफर्ट डाल के ये ग्रीटिंग्स बनाए हो ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मेरे लिए बड़ा गिफ्ट दो, कुछ दो, ये मायने नहीं रखता है। मेरे लिए आपका जो प्यार है वो मायने रखता है। तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच बच्चा, कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा, इतना प्यारा सा कार्ड बनाया, मेरे इस डे को स्पेशल बनाया। तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच अ लॉट, थैंक यू। कुछ सोची कुछ और थी, हुआ कुछ और। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। आज है 7 सितंबर, 6 सितंबर में स्कूल गई थी, बट आज मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं कि मैं स्कूल भी जाऊँ। तो अभी शाम हुआ है, मैं डॉक्टर को फ़ोन की थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा करके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है शाम को क्लिनिक खोलेंगे तो आ जाइएगा। और उन्होंने कुछ मेडिसिन बताया था, तो कहती अभी ले लो आप 1-2 दिन। बट मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरी अभी हालत ऐसी है ना कि एक पेन पकड़ने की भी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो फिर अभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगी कुछ देर में। लेकिन बच्चे मुझे जो कार्ड दिए थे वो कार्ड मैं देख नहीं पाई थी, और वो मेरे को जब मैं स्कूल गई थी तो पूछ रहे थे कि मैम आप देखी कि नहीं। तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। उन्होंने इतना कुछ, इतना प्यारा सा अच्छा सा बनाया। मैं ओपन करती हूँ, 1 मिनट फिर। इसने ये सुंदर सा प्यारा सा कार्ड बनाया, लेकिन 2 दिन हो गया था ये चॉकलेट पिघल सा गया है और मैं निकाली नहीं थी। इसमें लिखा क्या, मैं वो पढ़ के बताती हूँ। विश यू अ जॉय एंड हैप्पीनेस, यू आर एन अमेजिंग टीचर्स एंड यू ओनली डिजर्व द बेस्ट, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। बड़ा आपने नाम नहीं लिखा बेटा, ये किसका है, मैं कैसे पहचानूंगी? थैंक यू सो मच। और ये एक कार्ड में ये पेन था,
और एक कार्ड में फिर ये चॉकलेट था। और ये मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। इसमें भी उन्होंने नाम नहीं लिखा, मेरे को पता कैसे चलेगा। हाँ, इसमें ये लवण्या का नाम लिखा है, तो ये हो गए। बट अब इसमें नाम नहीं लिखा है इसको किसने दिया है। और ये हैप्पी टीचर्स डे, ये मानव ने दिया है। और इतना सारा ग्रीटिंग कार्ड है मेरे पास। चलो ओपन करती हूँ। बच्चे इतना कैसे सोच लेते हैं, इतने छोटे से उन्होंने इतना प्यारा। एक के गिफ्ट में ये निकला, इयररिंग था जो कि बहुत प्यारा है। इसको क्लास 3rd की बच्ची ने दिया है, लवण्या। थैंक यू सो मच बेटा फॉर। और बहुत अच्छा लगा, देखो कितना प्यारा है। और एक मानव ने मुझे दिया है। मानव कौन सी क्लास का बच्चा है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसको ये वाला इयररिंग मानव ने दिया है, तो थैंक यू सो मच मानव, थैंक यू सो मच बेटा। और एक ये किसने दिया है, इसमें नाम नहीं लिखा था। ये पेन दिया है मुझे, तो थैंक यू सो मच। और मेरे स्कूल वाले जो बच्चे गिफ्ट दिए थे वो मम्मी कल ओपन कर दी थी, बट मैं उसको दिखाऊंगी। वो यहाँ भी रखा नहीं है, बट मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए ठीक है। सो गाइस, मैं इस वीडियो को अभी तक क्लास नहीं की थी क्योंकि सडन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी टीचर्स डे वाले दिन से ही। उसके बाद पूरे 9 डे मैं बेड पे लिटरली थी। सो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एकदम मस्त हूँ। बट ब्लॉग का लेट आना, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद फिर स्कूल में बच्चों का पेपर था, और फिर इसी सब चीज़ों में ये हमारा ब्लॉग बहुत ज़्यादा डिले हो गया। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाहती थी, बट ऐसे एंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि टीचर्स डे वाला दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल था। एकदम फुलफिलमेंट ऑफ द डे था, मेरे लिए ब्लेसिंग था। सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल सर ने मेरे लिए बोला, सारे स्टाफ थे, मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट एंड सारे बच्चे थे। अब मुझे कभी नहीं लगा कि प्रिंसिपल सर मेरे को ऐसे रैंडम ऐसा बोलेंगे। और जो उन्होंने बोला, उनके हर एक शब्द इतने, मतलब मेरे लिए उनका जो था ना अप्रिशिएशंस करना मेरी काम की वजह से, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि जब इंसान दिल से काम करता है तो उसको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी तारीफ नहीं हो रही। बस उसको हमेशा अपना काम ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करना चाहिए कि तो वो जो एब्जॉर्व करने वाला होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है कि क्या, कैसे, कब। और फिर क्या था टीचर्स डे वाला, मेरे लिए वो दिन बहुत ही बड़ा था, बहुत ही स्पेशल था। एक मतलब वो जो इन्वायरमेंट था उस दिन का, लविंग डे, बच्चों का इतना प्यार, उन्होंने इतने अच्छे से वेलकम किया, रेड रोज दे के, तिलक लगा के। और जो 11th-12th के बच्चे जो मैनेज किए थे, जो ऑर्गेनाइज किए थे टीचर्स डे के लिए, बहुत ही अच्छा। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद दिल से कि आप इतने छोटे हो के इतना अच्छा सोचा और इतना अच्छे से सब ऑर्गेनाइज किए, और बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट किए टीचर्स डे। तो स्पेशली लवप्रीत, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया तुमने, मेहनत किया, हर काम किया है। तो मुझे 9, 10th, 11th, 12th सारे स्टूडेंट को थैंक यू सो मच दिल से। और मतलब उस डे को बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से बनाने के लिए तो मैं इस ब्लॉग को ऐसे एंड नहीं करने वाली थी। और जो सर ने ब्लेसिंग दी है, तो वो जो मोमेंट था थोड़ा इमोशनल भी था, और मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, बहुत ज्यादा खुश थी उस दिन में। लेकिन सडन मैं उस दिन से आई तो इतना ज्यादा तबीयत खराब कि कभी हुआ नहीं था कि मैं, मतलब मेरा बहुत ज्यादा हेडेक, और मतलब मुझ में एनर्जी नहीं इस तरीके से, ऐसी मतलब इतना ज्यादा खराब की बोलो पूछो मत। लेकिन अब मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। और इस बीच बहुत कुछ हुआ, बट वो सब जाने दो। लेकिन अब आज संडे है तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को और डिले नहीं करती हूँ, जल्दी से जल्दी अपलोड करती हूँ। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, एक प्यारा सा हार्ट देना है, आई मीन लाइक का। एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो, ऐसा लगा हो कि कुछ बोलना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और
पूजा's लाइफ जर्नी का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, खुश रहिए। और सारी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इस ब्लॉग में बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत कुछ बोलना है जो है, बट इसके लिए इतना ही। तब मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमेशा स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहिए, अपनों को ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए, प्यार बांटिए, जो मर्जी आए वो करिए। और इससे पहले वाले 21 सितंबर को हमने वृद्धाश्रम गए थे, मतलब मीनल का बर्थडे था, तो हम लोग उन लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किए। तो क्लिप तो मैंने लिए बट वो कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिर वो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन डेफिनेटली अगर नेक्स्ट हमारा कुछ होता है तो मैं इसको अपलोड करूंगी। तो जब तक आप ये बताइए कि और हाँ, ये मेरा ब्लॉग पर्सनली है, मैं स्कूल में कैसे रहती हूँ और मैं अपने काम में किस तरीके से रहती हूँ, घर में कैसे रहती हूँ। तो ये ब्लॉग पर्सनली है, जिसमें सिर्फ आप देखो कि मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ। तो शो द वर्ल्ड रियल यू, ब्लॉग का मतलब होता है कि आप जैसे हो वैसे दिखाना है। अभी आज संडे था, लेकिन इतना सारा काम था मेरे लिए, पूरा दिन ऐसा था, पूरा दिन इतना ज्यादा ऐसा थक गई थी, लेकिन फिर भी इतना काम रहता है कि पूरे वीक का जो होता है ना फिर। तो चलिए बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच स्पेशली फॉर माय स्कूल के बच्चे, इतना प्यार, हाय। और सर ने पहली बार लाइफ में डांस भी किया, तो बहुत ज्यादा खुशी। मैं क्लिप ऐड करूंगी, आप देखोगे। और चलिए बाय, बहुत बात कर ली, फिर आप लोग इतना ज्यादा बात करती है। तो बाय गाइस, लव यू ऑल।